झकझोर देने वाले दिल्ली गैंगरेप केस में अदालत ने 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली की साकेत में पेश हुए चारों आरोपियों मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर को सभी धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया। अपहरण, बलात्कार और हत्या समेत कुल 13 धाराओं के तहत इन आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। इन धाराओं के तहत उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। चारों दोषियों की सजा पर कल सुबह 11 बजे से अदालत में बहस शुरू होगी। लगभग 15 मिनट तक चली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की तारीफ की। अदालत ने दिल्ली गैंगरेप पर 300 पन्नों में लिखा अपना आदेश सुनाया। आपको बता दें कि पिछले साल 16 दिसंबर को दिल्ली में चलती बस में लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। इस वारदात में 6 आरोपी शामिल थे, जिनमें से एक आरोपी बस ड्राइवर राम सिंह की तिहाड़ जेल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। इसके अलावा एक आरोपी नाबालिग साबित हुआ था, जिसे किशोर न्यायिक परिषद पहले ही 3 साल की सजा सुना चुका है। पूरे देश को आज ही के दिन का इंतजार था, जहां पे इस केस में 4 आरोपी दोषी सिद्ध हुए हैं। इस कोर्ट में आपको बता दें, यहां पे पुलिस ने एक फिट केस रखा और इसी के तहत आज यहां पे इन चारों आरोपियों को दोषी पाया गया है। मुकेश, अक्षय, विनय और पवन, ये सभी के सभी दिल्ली गैंगरेप मामले में दोषी पाए गए और अब कल 11 बजे जिरह होगी, फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा सेंटेंस को लेकर, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट को लेकर, जिसके बाद संभवतः कल सजा भी सुनाई जाएगी। दोषी तो 5 ही थे, जो 5वें को कम सजा दी उसी से हम दुखी हैं। इसलिए इन चारों को तो निश्चित तौर पे फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि आरोप इतना जघन्य है और दोनों हो गए। अब तो गैंगरेप के साथ हत्या भी हो गई, तो रेप और हत्या में फांसी का प्रावधान हो, इसके लिए कानून भी पारित हो गया। तो नए कानून के तहत ये पहला केस होगा जिसमें फांसी की सजा दी जाए। और मैंने तो इस बार भी लोकसभा में कहा था कि अगर इन 4 लोगों को फांसी की सजा हो जाएगी तो एक मॉडल बन जाएगा और ये जो बलात्कारों की एक बाढ़ आ गई है वो रुकेगी। कुछ ऐसी सजा देनी चाहिए कि सजा अपने आप में एक संदेशा पहुंचाए तमाम उन लोगों को जो इस तरह की हरकत करते हैं। मैं इस राय की हूं कि कभी भी ऐसा मुद्दा हमारे सामने ना आए, क्योंकि मैं इस बात की जानकारी रखती हूं कि एक बंदा ऐसा था जिसको दूसरी दफा रेप के केस में पकड़ा गया। ये बात कभी होनी ही नहीं चाहिए। पहली बार ही वो ऐसी हरकत करे, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो दोबारा ऐसी सोच भी ना सके। मेरी व्यू में ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है जो सिवियरेस्ट पनिशमेंट मांगता है। इसमें दया की जगह नहीं है, इसमें जस्टिस की जगह है और जस्टिस होता है प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट। तो इसलिए इस वक्त ये एक हैवानियत थी, ये इंसान ने इंसानियत का ये इंसान ने नहीं किया, ये इंसान में हैवानियत ने क्राइम किया और ये हैवानियत का क्राइम जो है इसको सिवियरेस्ट पनिशमेंट ही जस्टिस है। और हैवानियत और वो मेरी नजर में वो जो जस्टिस है पनिशमेंट की वो ये है सजाए मौत। ये बात अब साबित हो गई कि अपराधी हैं। अब कल ये हमें इंतजार है कि जो क्वांटम ऑफ जस्टिस है, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है, वो इस जस्टिस को प्रूव करेगा कि ये जो अपराधी हैं इनको कितनी कड़ी सजा मिली। और जैसा कि हमने सुना, वो चारों अपराधी कोर्ट में खड़े होकर रो रहे थे। काश ये पछतावा पहले किया होता। और ये पछतावा मन में रखिए, जो भी ऐसे अपराधी हैं, जो समाज के ऐसे दरिंदे हैं, वो मन में इस बात को रखें कि आप कोर्ट में खड़े होकर के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपकी आंखों से आंसू बहेंगे, पर न्याय तो अपना काम करेगा। पूर्व जस्टिस RS सोढी ने दिल्ली गैंगरेप पर कोर्ट के फैसले को सही बताया है। उनका कहना है कि सबूतों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ सभी दोष साबित हुए हैं। मैं कोर्ट के फैसले को सही मानता हूँ और ऑब्वियसली जो फैसला हुआ है ये ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस हुआ है और एविडेंस की मात्रा या एविडेंस की क्वालिटी काफ़ी साउंड होगी, इसीलिए अदालत ने उनको दोषी माना है। और मुझे लगता है कि हर एक चार्ज जो फ्रेम हुआ था इनके बरखिलाफ वो चार्ज प्रूव हो चुके हैं और इसलिए इनको गैंग रेप और मर्डर और इत्यादि जो भी चार्जेस लगे हैं सबके लिए उनको दोषी करार किया गया। और दिल्ली गैंगरेप के चारों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अब सवाल उनको मिलने वाली सजा का है। ज्यादातर लोगों का कहना है कि गैंगरेप के दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। पूर्व गृह सचिव RK सिंह का भी कहना है कि दोषियों को सजाए मौत मिले।